ऐसा तो नहीं होगा, कुछ तो इसकी विशेषता होगी तब इसे लोग लगाते हैं। और केले को ही क्यों लगाते, बहुत से ऐसे पेड़ हैं किसी को लगा दें। बमुरिया की पिंडी काट के लगा लो ना तो कांटे लगे। केले का पेड़ इसलिए लगाते हैं, भगवान के संकीर्तन में आ तो रहे हो लेकिन ये दूर से आपको सावधान करता है, जहां से आपको दिखने लगे वहीं से। क्या हे भैया आ तो रहे हो आप हमारे यहाँ, लेकिन आना इस तरीके से कैसे, जैसे मैं बैठा हूं, जैसे मैं बैठा हूं। जे कैसे बैठे, एकदम सचेत अवस्था में। क्यों? हम और आप किसी भी पेड़ में देखना, हर एक पेड़ के अंदर गांठ होती है और केले के पेड़ के अंदर कोई गांठ नहीं होती है। तो इसलिए इसे लगाया जाता है कि भगवान की कथा में आ तो रहे हो, लेकिन ऐसा कहीं कि तुम्हारे मंदिर की अंदर की आत्मा अब्बा में तो गांठी बंदी के भैया कथा का हमारी निगाह है, मिले टाइम तो चले जाए, नहीं मिले नहीं की बात। मतलब आ तो रहे लेकिन किसी भी बात की तुम्हारे अंदर गांठी नहीं होना चाहिए। 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट जब तक बैठो तब तक हमारे जैसे बैठो, पुनः अपना काम संभालो जाके। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो अभी आपने परम सम्मानीय आचार्य जी के मुखारविंद से कथा को श्रवण किया। श्री सुखदेव जी श्री हरि क्षेत्र में समझाते हुए बोले हैं, हे राजन परीक्षित, महाराज मैया सती जो थी, जो भोले बाबा को ब्याई गई थी, प्रजापति दक्ष की बेटी थी ये सती। एक बार सती भगवान की परीक्षा ले रहे हैं, फिर भी भोले बाबा ने रोका। सुनाया होगा कथा में कि पति अगर ज्यादा रोके तो उस बात को मानना चाहिए। मैया सती ने जब श्री राम और लक्ष्मण की परीक्षा को लिया तब भी भोले बाबा ने रोका। दूसरी बार जब सती मायके के लिए जा रही फिर भी भोले बाबा ने रोका कि बिना बुलाए कहीं पर जाओ तो वहां सम्मान नहीं होता है। हम ये नहीं कह रहे तुम सभी पति की बात मानो, अब जो मानने वाली हो तो उसको तो भाई मानो। और भला पति ऐसा कोई नहीं होगा जो बात ना मानने वाली हो वो आपसे कहे, मानने वाली होगी तभी कहेंगे, तो माननी चाहिए। लेकिन फिर भी सती नहीं मानी, फिर भी भोले बाबा के ना कहने पर सती चली गई। तो फिर इतना अपमान हुआ, इतना अपमान हुआ कि पिता के यहाँ पर भी राख के अंदर जलना पड़ा। तो बताया, और जब परीक्षा लेने गई तब भी भोले बाबा ने रोका कि आप परीक्षा नहीं ले पाओगे। सती बोली वाह परीक्षा क्यों नहीं ले पाएंगे, और सीता का वेश धारण करके राम जी के आगे आगे चलने लगी। तो लक्ष्मण ने देखा कि मेरी भाभी तो कभी मेरे भैया के आगे खड़ी भी नहीं हुई, और ये कैसी सीता है जो तो हमारे भैया के आगे आगे चल रही है। तो प्रभु राम समझ गए थे कि ये मैया सती है। वहां पर भी अपमान हुआ और मायके में भी अपमान हुआ, तो उन्हें जलना पड़ा। जब सती अपने पिता के यहाँ जल करके राख हो गई, जितने सभी देवी देवता बैठे हुए बेचारे परेशान हुए। देखा
कि अब क्या किया जाए, यज्ञ तो विध्वंस हो चुका है और भला ये यज्ञ पूरा नहीं होगा तो फिर कोई व्यक्ति कभी भी यज्ञ को कर नहीं पाएगा। तो भोले बाबा के पास में पहुंचे और दोनों हाथ जोड़े, कहा भोले बाबा कुछ ऐसा करो, ये सभी देवी देवता बैठे हुए हैं, सभी ने हाथ जोड़े भोले बाबा से विनम्र प्रार्थना की, यज्ञ को पूरा करो जिससे ये यज्ञ पूरा हो जाए। तो आज भोले बाबा ने कहा है ठीक यज्ञ पूरा होगा। भोले बाबा को तो वही क्रोध है कि हमारी सती तो जल करके राख हो गई और इन्हें यज्ञ पूरा होने की पड़ी है। भोले बाबा को क्रोध आया, सती के मरने की खबर मिली तो भोले बाबा ने अपने सिर से एक जटा को जमीन में पटक दिया। तो महाराज भोले बाबा के जमीन में वो जटा पटकने से एक वीरभद्र नाम का राक्षस पैदा हुआ है। जो वीरभद्र नाम का राक्षस पैदा हुआ, जाकर के महाराज उसने कहा भोले बाबा कहिए क्यों याद किया? जवाब दिया, जाओ अपने पिता के यहाँ सती जल करके राख हो गई और जिस यज्ञ में सती जली है उसी यज्ञ में सती के पिता का सर काट करके और डाल देना। तो आज उसी समय महाराज सती के पिता का सर काट करके प्रजापति दक्ष का उस राक्षस ने उसी होम में डाल दिया, किसमें? जिसमें सती जली है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो सती की मैया बड़ी परेशान की, हमारे तो पति ऐसे हो गए जिनको सिर कटी गो, केवल धर रही नीचे का रह गया, सिर है ही नहीं। क्या किया जाए? हमारे पति की तो जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई। सती की मैया रोती हुई महाराज भोले बाबा से पहुंची तो भोले बाबा ने कहा जाओ, अगर कोई ऐसा बच्चा लेकर के आओ कि जिस बच्चे की माँ का प्रेम ना हो उस बच्चे से। ऐसी कोई मैया हो सकती है जिसका जिस बच्चे से प्रेम ना हो? बहुत देखा लेकिन कोई नहीं मिला। बताया जाता है बच्चा जब होता तो मैया बच्चा की तरफ करवट लेके नहीं सोती ना, इसीलिए बताया। उसी समय महाराज जब कोई बच्चा नहीं मिला, एक बकरी जो थी वो पीड़ा से बेहोश पड़ी थी, उस बकरी के बच्चे को वो मैया उठा लाई और भोले बाबा को दिया। आज उस वीरभद्र राक्षस ने उस बकरे का सर काट करके महाराज प्रजापति दक्ष के लगा दिया। तो प्रजापति दक्ष का सिर कैसा हो गया? मुख हो गया बकरे जैसा और शरीर हो गया मनुष्य जैसा। क्यों? महाराज नंदी ने श्राप दे दिया कि जाओ प्रजापति, मेरी सती इस जल में राख हो गई, लेकिन हम भी तुम्हें श्राप देते कि तुम्हारा मुख मरते समय बकरे जैसा हो जाए। तो इसीलिए प्रजापति दक्ष का सिर बकरे जैसा हो गया। जब अंत समय पर यज्ञ पूरा हुआ, प्रजापति की मौत हुई तो वो मुख बकरे जैसा ही बना रहा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इधर भोले बाबा ने उसी दिन से समाधि को लगा लिया जिस दिन से सती जल करके राख हो गई। इधर श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, भाई सती अगले जन्म में राजा हिमांचल मैया मैना के गर्भ से जन्म लिया है आकर के। हिमांचल नगरिया में राजा हिमांचल और मैया मैना उनके गर्भ से जन्म लिया है आकर के सती ने। तो नारद को पता चला कि राजा हिमांचल के यहाँ बेटी का आगमन हुआ। नारद जी चले हैं वहां से। श्रीमन नारायण